नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करेंगे एएलपी का सेट नंबर 10। इसमें करेंगे प्रीवियस ईयर का 14/8/2018 का क्वेश्चन शिफ्ट 1। इसमें होंगे शिफ्ट 1 एएलपी का जीके और जीएस का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन से देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवाज सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवाज सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे लिथियम। लिथियम है जो आधुनिक आवाज सारणी में पहला धातु तत्व है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व, लिथियम की बात करते हैं तो सबसे हल्का धात्विक तत्व है। ये क्या है कि सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। आधुनिक आवाज सारणी में हाइड्रोजन पहला गैस है जो अपसाद के रूप में है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस भी है। ठीक है, हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का उपयोग वायुयान के टायर में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन के साथ श्वास लेने में किया जाता है। सोडियम का उपयोग, तो सोडियम एक धातु है जो चाकू से आसानी से इसको काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि नीचे मौजूद है। अभी हम लोग इसके पहला वाला वीडियो में हम पढ़े थे प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मूत्राशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मूत्राशय। प्रत्येक किडनी में एक क्या होता है कि नली नुमा संरचना क्या होती है? बाहर निकलती है, जिसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर के नाम से बोलते हैं। मूत्र त्याग के द्वारा हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है शरीर से, उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन के निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने से ड्यूरेसिस कहते हैं। जो मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ता उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरेसिस। उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेसिस बोलते हैं। मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा होता है। मूत्र का औसत पीएच जो होता है 6 एवं इसका परास की बात करते हैं तो 4.2 से लेकर कहाँ तक 8.2 तक होता है इसका परास। ऐसे कितना होता है? पीएच 6 होता है। इसमें सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, मूत्र की मात्रा जो होती है, मूत्र की मात्रा एल्डोस्टेरोन की नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन है जो क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कितना मीटर प्रति सेकंड होगा? इसमें देख लिए मीटर, एक तरफ मीटर सेकंड दिया गया, एक तरफ मीटर सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड 2 में है, इसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे या ऑप्शन नंबर बी 331 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की मात्रा 0 डिग्री पर है 331 मीटर प्रति सेकंड होंगे। अगर 25 डिग्री पर पूछा जाए तो 346 डिग्री मीटर पर सेकंड है ना। ध्वनि की चाल वायु में क्या होता है? ध्वनि की चाल वायु में ऐसे 332 मीटर पर सेकंड 332 मीटर पर सेकंड।
उसके बाद बात करते हैं ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है, गैस में होती है जो सबसे कम होती है। ठीक है, स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। स्टील में ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो 59-60 मीटर पर सेकेंड। लोहा में बात करें तो 59-50 मीटर पर सेकेंड होते हैं। कांच में बात करें तो 39-80 मीटर पर सेकेंड। समुद्र में बात करें तो 15-33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 का करंट है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते समय जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग का नाम है, तो इसका हो जाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस रूसी रसायन का नाम बताया जिसने यह प्रतिपादित किया है कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक क्या है कि आवधिक कार्य है। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे मेंडलीव ने। किसके द्वारा? तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के अध्ययन में सुविधा किया था। सबसे पहले नए तत्व की भविष्यवाणी भी की थी कि नए तत्व भी आएंगे, अनुसंधान कार्य भी सहायता होंगे, और तत्वों के यौगिक की प्रकृति की जानकारी भी दिखी। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था इसको, तत्वों को। उस समय 63 तत्व थे। उस समय कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चों का पोषण तथा उत्सर्जन कार्य होता है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा पोषण तथा उत्सर्जन अंग दोनों में काम करता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो मिलते हैं, स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलते हैं, एक होता है ओवम, है ना, तो उसको हम लोग जाइगोट के नाम से बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो जाइगोट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। स्पर्म और ओवम मिलने की प्रक्रिया को फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये कहाँ पे होता है? तो स्पर्म और ओवम है जो इसका मिलने की प्रक्रिया है, जो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओवरी के अंदर ही ओवम होता है। ओवरी के अंदर ही क्या होता है? तो ओवम होता है ना। गर्भ निरोधक गोलियां में प्रोस्टेरोजन और एस्ट्रोजन का मिश्रण रहता है। इसमें गर्भाशय में मानव भ्रूण या क्या होता है कि आग्नेयिक द्रव में तैरता रहता है। पुरुष की नसबंदी में वैक्सोटोमी कहा जाता है। जो पुरुष की नसबंदी होता है उसको हम लोग वैसेक्टोमी क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। ठीक है, इसको बोलते हैं वैक्सेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कार गैराज से वैसे ही समाधि करेंट का मुर्गी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। इसका पिंजरा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मार्च 2020, इसको छोड़ दीजिए। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें से कौन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इथाइल। इथाइल है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है।
कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक है जो कार्बन यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है एल्कीन, ये क्या होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कान। ये दो प्रकार के होते हैं। एल्काइन में त्रिबंधन होता है। एल्काइन जो होता है इसमें क्या होता है कि त्रिबंधन सूत्र होता है एल्काइन। इसका सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n-2 CnH2n-2। इथाइल का सूत्र क्या होता है, इथाइल का सूत्र की बात करते हैं तो इसका होता है C2H4। सॉरी, इथाइल का सूत्र क्या होता है, तो इथाइल का सूत्र होता है C2H2। इथिलीन का सूत्र पूछा जाए तो इथिलीन का C2H4। ये किसका हो गया, तो इथिलीन का सूत्र। ठीक है। ब्यूटेन का प्रयोग एलपीजी गैस बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन होकर विषैली गैस या फॉस्फीन का निर्माण करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फूलों, लोहे और जंगलों और धातुओं बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो हो जाएगा जंग। निम्नलिखित में से किसमें फूलों, लोहों, जंगलों और धातुओं में सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंग। जंग लगना ये संक्षारण का एक आम उदाहरण है। आइए विद्युत का विद्युत ये क्या है, एक तरह से विद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे पर जंग को रोकने के लिए लोहे के की सतहों पर ग्रीस, तेल, पेंट आदि लगाया जाता है। ठीक है। एक होता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका वजन क्या हो जाता है, तो वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से धातु का वजन है जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएंगे वस्तु और सेवा। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है वस्तु और सेवा, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स ये कब से लागू हुआ था भारत में, तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से, और संविधान का 101वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। भारत में जीएसटी लागू करने का मुख्य सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी परिषद में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 33। कितने होते हैं, 33। इसमें टैक्स की बात करते तो 5% टैक्स है, 0%, 5%, 12%, 18%, एक होता है 28%। ठीक है। भारत में एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी का हुआ था कि बाद में लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है कि यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान यानी 256 का गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। गति ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। भी का मान अगर हम क्या रखते हैं, भी का नाम 256 है ना, 16 अगर भी का मान 16 रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 256 गुना हो जाएगा, 256 गुना हो जाएगा। क्योंकि संवेग को दुगना करने पर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। जब कोई वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गति ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की गिलास बगल से देखने से क्या होता है कि इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीक होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। एक पेंसिल को जब पानी से भरे गिलास में डाला जाता है तो अपवर्तन के कारण वह पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वो टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है। चांदी 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 है जो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है, इसलिए दर्पणों में चांदी की कलाई की जाती है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा स्थिति या उसकी विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो इसका हो जाएंगे स्थिति ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जो इसको हम लोग बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। इसको होता है mgh। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। यांत्रिक ऊर्जा अभी हम लोग पढ़े, स्थिति प्लस गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। परमाणु भट्टी में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन स्रोत होता है और सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पादन हीलियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन। फ्रीडम ट्रेल संग्रहालय, चर्चों, बैठक घरों तथा ऐतिहासिक चिन्हों को एक क्या अनूठा संग्रह है। इसका स्थापना 1951 में स्थापित हुआ था। बोस्टन कॉमन से शुरू होती है और यूएसएस संविधान में चार्ल्सटन नेवी यार्ड में यह समाप्त हो जाती है। फोर्टी फाइव में क्या है कि बायोमास से किस प्रक्रिया से के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसको हो जाएंगे अबाबिये बी क्विनन है ना। अबाबिये बी क्विनन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि बायोमास का ऊष्मीय मान 1100 से लगभग 1750 कैलोरी केजी तक होता है। गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 65% होती है। बायोगैस से प्रदूषण बहुत क्या होता है कि कम होती है। इसको हम लोग अबाबिये क्विनन के नाम से जानते हैं। किस भारतीय उद्योगपति हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इसको छोड़ दीजिए, करेंट का। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो कब हुई थी? तो हो जाएगा 1911 में। 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन के आयोजन किया गया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 2005 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। इसमें
उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली दरबार। 1911 में 9 दिनों तक चला था दिल्ली दरबार। उसमें 1911 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर को मनाने के लिए भारत में एक दरबार आयोजित हुआ, तो उसको हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। एक 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये क्या थे, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य व्यक्ति थे। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। अगला देख लिए क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निम्न में कौन यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। निम्न में कौन एक यौगिक है जिसमें डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएंगे एथीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इथीन। इथीन एक यौगिक का डबल बॉन्ड है जब दो परमाणु के बीच दो जोड़ों इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसके बीच क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन एक अणु का बनना त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ये धान के खेत से निकलता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए और वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 के नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। रक्त का पूछा जा रहा है कौन सा घटक है जो भोजन CO2 का नाइट्रोजन कचरे के रूप में परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे और मेरे को चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। इसके बाद बोला जा रहा है कि रक्त प्लाज्मा घटक होता है और इसमें CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का भी परिवहन करता है। साथ में रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा है जो रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। मनुष्य के लिए लगभग 2.50 लाख से लेकर 3 लाख प्लेटलेट्स क्या होता है कि प्लेटलेट्स होना चाहिए मनुष्य में। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद लाल रक्त कण का ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। श्वेत रक्त कण का शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। बाकी ठीक है, इन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। इन पौधों में जलीदार बेनैसन होता है। इन पौधों में एक टैप जड़ होती है। ठीक है, इसके संबंध जो होते हैं फूल में कैम्बियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी।
तो पाँचवीं अवस्था के लिए पदार्थों की गणना, तो इसका हो जाएंगे विक्रम साराभाई। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ बोस। विक्रम साराभाई 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। पांचवी अवस्था बोस्ट आइसी कंडेंसेट को माना है। बोस्ट आइस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है तो हो जाएंगे उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। प्लाज्मा का तापमान पूछा जाए तो लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस होती है। 10,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सी महिला एथलीट स्कैब खिलाड़ी नहीं है? स्कैब की खिलाड़ी नहीं है तो हो जाएंगे कोनेरू हेम्पी है जो स्कैब की खिलाड़ी नहीं है। दीपिका पालिकन, रोसन्ना चिनप्पा, अनाका अलान कमोनी स्कैब की खिलाड़ी है, ठीक है। कुछ खिलाड़ी के नाम बता देते हैं, जैसे धावक में हिमा दास, पीटी उषा, मिल्खा सिंह। तीरंदाजी में बात करें तो दीपिका कुमारी, अतनु दास, धर्मेंद्र तिवारी। पहलवानी में हो जाएंगे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, है ना। बैडमिंटन में होंगे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदम्बी श्रीकांत। कुश्ती में हो जाएंगे गीता फोगाट, दिनेश फोगाट। जिम्नास्टिक में तो हो जाएंगे दीपा कर्माकर। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, सौरभ चौधरी। एक आए हैं अभी नया मनु भाकर, है ना, जो 2 गोल्ड ओलंपिक जीते हैं, कांस्य पदक। मुक्केबाजी में बात करें तो मैरी कॉम हो जाएंगे। भारोत्तोलन में बात करें तो कर्नमलेश्वरी हो जाएंगे। एथलीट में बात करें तो दीपा मलिक और रंजीत कुमार। अगला ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए जाता है, तो उसको गति के मापने के लिए किया जाता है, दूरी को मापने के लिए जाता है। ओडोमीटर से क्या करते हैं? दूरी को मापते हैं। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापते हैं। स्पीडोमीटर से ही गति नापते हैं उसके। स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड गति नापते हैं। टेकोमीटर से वायुयान की गति नापा जाता है, ठीक है। सेक्सटेंस या किसी ऊंचाई मापने की काम आता है, सेक्सटेंस से उसको बोलते हैं। रेन गेज वर्षा से, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उस फिल्म निर्देशक का नाम जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्णा मलावत की कहानी को दर्शाता है, तो इसका हो जाएंगे राहुल बोस। करेंट का इसको छोड़ दीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।